नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक ऋषिकेश में हम हैं, गंगा जी के तट पर हैं और हर हर गंगे के साथ हम अपने इस सत्र को शुरू कर रहे हैं, अपने इस दिन को प्रारंभ कर रहे हैं जहां पर अवधेशानंद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत हम धन्य हुए कि आपके साथ हम आज इस धर्म संसद की शुरुआत कर रहे हैं। स्वामी जी, आपसे हम प्रारंभ इस बात से करना चाहेंगे कि ये साल महाकुंभ का जब वर्ष रहा और आज जब चारधाम यात्रा, छोटा चारधाम जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत यहां पर होने वाली है, तो लोगों के लिए, चूंकि नई पीढ़ी भी बहुत आकर्षित हो रही है अब हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, और ये एक बहुत स्वागत योग्य चीज है। आज अगर मैं आपसे पूरा वो व्याख्यान जानना चाहूं कि कैसे ये यात्रा शुरू हुई, कब ये यात्रा शुरू हुई, क्या है इसका जो पर्याय है? भारत की कालजयी सनातन संस्कृति, जिसे मृत्युंजयी संस्कृति, वैदिक संस्कृति कहते हैं, यह हिंदू धर्म संस्कृति आद्यकाल से है, चिरकाल से है। ये तभी से है जब से धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका नक्षत्र हैं। ये तभी से है जब से मानवीय अस्तित्व है। ये तभी से है जब से प्रकृति है। और यहाँ कुछ भी जो दिखाई देता है उसके पहले से भी, और पहले प्रारंभ के भी प्रारंभ में और पूर्व के भी पूर्व में कोई संस्कृति है तो वह सनातन संस्कृति है। न उसका कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है, वह चिरंतन काल से है, चिरकाल से है, और उसका नाम है सनातन संस्कृति। यह सनातन धर्म नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है और प्राकृतिक अवयवों के साथ एकीकृत है। इस संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा सर्वत्र है और यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी का विस्तार है। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, नाना रूपों में। तो सभी के अधिकारों की रक्षा हो, इसलिए सब सुखी रह सके, तो हमारी प्रार्थनाएं ऐसी चिरकाल से हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। निरामया का अर्थ है सब स्वस्थ रहें, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक बौद्धिक स्वास्थ्य, और सब लोग संपन्न रहें, सुखी रहें, निरंतर उन्नयन, उत्कर्ष और उत्थान रहे। पूरी धरती एक है और पूरा विश्व कुटुंब है, यह हमारी मान्यता है, चिरकाल से दृढ़ रही है। और उसी के लिए फिर तीर्थों में हम जाने की बात कहते आए हैं। चिरकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रमी व्यवस्थाओं में 4 आश्रमों बांटा जीवन को। गृहस्थ आश्रम और उसी से निकलता है ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ के बाद है वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसका अर्थ है जीवन के परम सत्य को जानने के लिए, जीवन की श्रेष्ठताओं को और दिव्यताओं को उजागर करने के लिए तीर्थों में जाने की बात चिरकाल से रही है। गिरिकंदराओं में, हिम पत्रिकाओं में बैठकर ऋषि मुनियों ने समाधि के द्वारा परम सत्य को प्राप्त किया है और पूरी मानवता को सिखाया है कि सब एक हैं। आप देख रहे हैं कि यात्राएं केवल 4 धाम की, हमारे यहाँ उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियों की यात्रा और अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवताओं की यात्राएं, नगर की यात्रा, नगर देवता की यात्रा, कई स्थानों पर जैसे भगवान विश्वनाथ की पंचकोशी यात्रा, अथवा तो ब्रज में गिरिराज की यात्रा और अयप्पा स्वामी की यात्रा दक्षिण में, अथवा तो पूरे भारत की यात्रा। कई लोग नदियों की यात्रा करते हैं, जैसे पूरी नर्मदा की यात्रा है, और वो यात्राएं अमरनाथ की, वह यात्रा है मणिकर्ण की यात्रा। तो एक प्रदक्षिणा भारत की भी है, और तो और गणेश जी ने भी पूरे संसार की प्रदक्षिणा की, पूरे संसार की परिक्रमा की। तो हमारे यहाँ चिरकाल से ऐसा रहा है कि आत्मोत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, जैवोद्धार के लिए, प्रकृति के निकट जाकर अपनी अतुल्य ऊर्जा और अनंत सामर्थ्य को जागृत करने के लिए हम तीर्थों में जाएं, देवताओं के पास जाएं। अभी जैसे 30 तारीख को गंगोत्री जमुनोत्री की आरंभ हो जाएगी यात्रा, 2 तारीख को भगवान केदारनाथ की यात्रा शुभारंभ हो रही है, 4 तारीख को भगवान बद्रीनाथ की यात्रा आरंभ हो रही है। आप देख रही हैं लाखों यात्री
यात्राओं में आएंगे। अभी कुंभ में आपने देखा, कुंभ में आप हमारे साथ भी थी, कि वहां लगभग आधा भारत कुंभ में पहुंचा, और जो आधा भारत नहीं पहुंच सका उसके मन में कुंभ था, उसके चित्त चेतना, उसकी मति गति गुण धर्म प्रकृति में कुंभ था, उसकी संपूर्ण मानसिकता में कुंभ था। वो कुंभ के साथ आत्मसात था, वो कुंभ के साथ एकीकृत था। तो हम भारत के लोगों की ये प्रकृति रही है तीर्थों में पहुंचकर वहां की स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता, वहां के जो अतुल्य तेज संपन्न सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी निकटता के लिए हम जाते रहे। मैं बहुत ही आनंदित हूं ये बात कहते हुए कि हमारे यहाँ उत्तराखंड की जो 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदार, इनकी यात्रा 30 अप्रैल को आरंभ हो रही है। मैं भारत के आस्तिक जनों का आह्वान करता हूं, हमारी यात्रा के उचित प्रबंध हैं, उत्तम कोटि के प्रबंध किए गए। हमारे यहाँ की अच्छी सरकार जो सुशासन के लिए अब परिचित है पूरे देश में, जो इस बात के लिए लोक ख्यात हुई आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, कि उन्होंने सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ उत्तराखंड में सबको उपलब्ध कराई हैं। एक निर्भीक वातावरण बनाया है। धर्म संस्कृति के रक्षण संवर्धन के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए ये सरकार एक प्रकार से कटिबद्ध प्रतिबद्ध दिखाई देती है। तो सरकार के जो प्रबंध हैं बड़े उत्तम कोटि के हैं। और अब यात्रा में बल्कि हम ऐसा भी कहना चाहेंगे कि जो यात्री आए वो अपना पहले पंजीकरण करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन एक प्रकार से आरंभ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन में चूंकि मैं श्राइन बोर्ड से भी जुड़ा हूं, अमरनाथ श्राइन बोर्ड से, तो वहाँ हर साल यात्रा होती है अमरनाथ की, तो वहाँ आधार कार्ड के द्वारा पंजीकरण करा के और आप सुगमता के साथ अपना मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस धाम में भी, चारों धामों में भी यात्रियों के लिए पोर्टल आरंभ हो चुके हैं। आप आइए। मैं न केवल भारत के धर्मावलंबियों को बल्कि पूरे संसार के मतावलंबियों को, विशेषकर हिंदू धर्मावलंबियों का यह आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी उत्तराखंड की यात्रा सर्वविध कल्याणकारी यात्रा है, श्रेयस्कर यात्रा है, मानसिक ताप, पाप, संताप नष्ट करती है, वह पितृ और देवताओं को प्रसन्न करती है। निडर होकर लोग आ सकते हैं, निर्भीक होकर आ सकते हैं, ये आपने कहा। आपने अमरनाथ यात्रा की भी आपने उसकी भी बात की, उस श्राइन बोर्ड में आप हैं जी। पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाद 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों के मन में क्या डर हो सकता है? देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ है वे बहुत ही निंदनीय है। उसकी पूरे देश में भर्त्सना की जा रही है और पूरे संसार के लोग उस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। मैं बहुत ही चकित हूं ये बात देखकर कि पूरा संसार भारत के साथ खड़ा है, सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है, खेद व्यक्त किया है, उनके फोन आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आज भारत के साथ खड़ा नहीं है। इस प्रकार का कुकृत्य, एक ऐसी अमानवीयता, एक पैसाचिकता, एक ऐसा कुकृत्य किया गया है जो पैसाचिक है, जो बड़ा दानवी है, एक राक्षसी मनोवृत्ति के साथ जाति पूछकर, धर्म पूछकर व्यक्तियों को नग्न कर दिया। उनके अंगों की ओर दृष्टि गई उन दैत्यों की, और किस प्रकार से वो नरसंहार कर रहे थे। तो वह एक इतना निंदनीय कृत्य है कि पूरे देश में और संसार में उसके लिए आक्रोश है। पूरा संसार भारत के साथ खड़ा है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड में हमारी सरकार का चौकन्नापन, यहाँ की सजगता, यहाँ के सुरक्षा बलों की एक प्रकार से एक सजगता, एकाग्रता, इस बात के लिए अब एकीकृत है कि हम अपनी यात्रा को निरापद संपन्न कराएंगे। और वह निसंदेह पूरे संसार के हम हिंदू यात्रियों का आह्वान करते हैं। हमने कुंभ में देखा कि आधा भारत वहां इकट्ठा हो गया था, तो स्वाभाविक है कि इस यात्रा के लिए भी पूरे संसार भर के यात्री, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, और वो जो 4 धाम के माध्यम से हिमालय के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, हिमालय की नदियों में स्नान कर यहाँ के तीर्थों के देवताओं के दर्शन कर जो जीवन धन्य करना चाहते हैं, उनके लिए निसंदेह ये यात्रा स्वागत करते हैं हम, और वो यहाँ आए। स्वामी जी, क्योंकि इससे पहले हमेशा ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ये कहकर कि तुम कलमा पढ़ना जानते हो कि नहीं, ये करके आतंक का ये
नाच हुआ है। ये जो सारा मिथक गढ़ा गया कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है। सारे आतंकवादी क्यों हैं? सारे आतताई एक ही धर्म के क्यों हैं? वो सारे आतताई इस्लामिक क्यों हैं? इस्लामिक देश से ही आतंक क्यों पनप रहा है? तो जो बार बार ये बात कही जाती रही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूं आतंकवादी धर्मावलंबी हैं, वो एक धर्म के हैं, एक ही विशेष प्रकार के वर्ग के बाहर के लोग हैं। अब हमास को देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने छोटे बच्चों का कत्लेआम किया। अब यहां देखें हमारे यहां, तो पड़ोसी देश को समझना होगा कि वो पूरे संसार के सामने उसका स्वरूप प्रकट हो गया है, वो एक आतताई देश है। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए। आतंक का पर्याय है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से वहां आईएसआई और वहां की सरकार और वहां का रेडिकल ग्रुप, वहां के आतंकवादी ग्रुप जिस प्रकार से भारत में निरंतर वर्षों से आक्रमण करते चले आए हैं, और वह एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए आतताइयों का समूह है, तो अब तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वह आतंकवादी देश घोषित होना चाहिए पाकिस्तान। क्या एक भारत के समाज को बांटने की भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से दिखी है, पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से दिखी? देखिए, बहुत वर्षों से वो ये करता आया है, और हमने जिस बांग्लादेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसने किस तरीके का हमारे साथ धोखा किया। हम तो 1000 साल से आतंक देख रहे हैं। ये कोई हमारे यहाँ आतंक अभी का नहीं है, पूरे संसार भर के लोग जो आतताई हैं वो भारत की धर्म संस्कृति के पीछे पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की सारी गतिविधियां भारत की एकता अखंडता को तो तोड़ने की हैं ही, वह भारत के सद्भाव को, भारत का जो भाईचारा है, जो भारत की एकता है, सहिष्णुता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हमारी औदार्यता है, उसको बार बार पाकिस्तान चुनौती देता है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि विश्व मंच पर, यूएन में यह बात जाननी चाहिए कि पाकिस्तान एक आतताई देश है, आतंकवादी देश है, और सारे संसार को उसका खुलकर समर्थन करना चाहिए, और उस पर सैंक्शन लगना चाहिए पूरे संसार के द्वारा। अमेरिका, चाइना, यूरोप और पूरे देश भर से हमारे बुद्धिजीवी ये मांग कर रहे हैं, संसार भर के अर्थशास्त्रियों के प्रति, विशेषकर समाजशास्त्रियों के प्रति, कि वो खुलकर सामने आए और बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की गतिविधियां सदा ही भारत के लिए घातक रही हैं, और वो केवल एक काम करता है, और वह आतंक। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, और दुनिया को ये बता चुके हैं कि ये समय नहीं है युद्ध का। पर क्या वो हमारी संयम की परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है? धर्म युद्ध को लेकर क्या कहता है? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का धन्यवादी हूं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि को रद्द किया, और किस ढंग से उन्होंने उनके आर्थिक तंत्र पर चोट पहुंचाई जा सकती है, इस बात के लिए वो सजगता के साथ खड़े हुए। राजनयिकों को बाहर किया गया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि जितने पाकिस्तानी हैं वो भारत छोड़ें। तो भारत सरकार एक्शन के मोड में तो है ही। भारत सरकार इस समय बड़ी चौकन्नी है, तत्पर है, और भारत का सरकार इतनी सजग है, वो जानती है कि राष्ट्र के हित किस में है, राष्ट्र का कल्याण किस में है, किस तरह से भारत को सुरक्षा का एक विश्वास दिलाया जा सके। मैं समझता हूं कि आदरणीय मोदी जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तत्पर हैं, उनकी सरकार एक्शन मोड में है, और जरूर कोई एक ऐसा वो प्लान तैयार करेंगे कि जिससे कि भारत में जो आक्रोश है और बाहर भी जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत किया जा सके। स्वामी जी, हमने शुरुआत भी चारधाम यात्रा को लेकर की, और अगर हम प्रभु श्री राम के जीवन को भी देख लें तो उनका वर्णन भी यात्राओं के तहत ही होता है। हमारे सनातन में ये सिखाया जाता है कि यात्रा का महत्व बड़ा है। अगर आप इस समय समूचे भारतवर्ष से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लोग आना चाहते हैं, पर जब यहाँ आए तो वो किस भाव से आए? देखिए, तीर्थ यात्रा के भाव से आने वाले यात्रियों से प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह प्रदेश प्लास्टिक का फ्री है। यहाँ पॉलीथीन लेकर ना आए, सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर ना आए। यहाँ जब आए तो गंगा और यहाँ नदियों के तटों की स्वच्छता, यहाँ के सातत्य, यहाँ की पवित्रता का भी ध्यान रख के आए। जब वो यहाँ आए तो तीर्थ यात्रियों के
जो नियम है, जो उसकी मर्यादाएं हैं, जो उसके व्रत हैं, उनका अनुपालन करें। ये यात्रा है और यहाँ हमने देखा है कि लाखों लाखों यात्री सब प्रकार के कष्ट सहन करते हुए गंगोत्री, जमुनोत्री, बदरी, केदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर, देवरिया ताल और इधर सुदूर वह गंगोत्री के ऊपर तपोवन अथवा तो बद्रीनाथ में माना के ऊपर वह सतोपंत वसुधारा तक लोग पहुंचते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ उत्तराखंड में सब प्रकार से एक सुरक्षा है, सब प्रकार से अनुकूलताएं हैं, एक उपयुक्त वातावरण है। पूरे हिंदू धर्मावलंबियों का, सनातन धर्मावलंबियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं कि यात्रा में बिना संकोच के आए, निर्भयता के साथ आए। यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब आप गंगोत्री जा रहे हैं तो आप केवल गंगा माँ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर रहे हैं, साक्षात गंगा जी का प्राकट्य स्थल है। यमुनोत्री में यमुना माँ के दर्शन नहीं कर रहे हैं, वहां पर उनका प्राकट्य है यमुना जी का। बद्री, केदार, हर जगह साक्षात विराजमान रहेंगे ईश्वर। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। नर नारायण पर्वत के मध्य में भैरवी चक्र, घंटागण क्षेत्र में नारद क्षेत्र है, केदार खंड है, भगवान बद्रीश विद्यमान है, साक्षात है वो, भू वैकुंठ है वो, गंगा स्वयं साक्षात देवी हैं जिनके स्मरण मात्र से पापों का नाश होता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही व्यक्ति उत्तराखंड आता है उसके मन के ताप, पाप, संताप तो नष्ट होते ही हैं, उसे सहजता मिलती है, शांति मिलती है, उसे आत्मानंद का अनुभव होता है। स्वागत है, सब आए। क्या संदेश निकलेगा यहाँ से? देखिए, आप आज तक की पहल का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जब हो सकता है कि यात्रियों के मन में ये भय का वातावरण हो कि हम इस काल में यात्राएं करें या न करें, तब आज तक ने अच्छी पहल की है। एक तो आपकी पहल के लिए धन्यवाद, स्वागत है। संदेश ये है कि हम अपनी यात्राओं को निसंकोच करें, साहस के साथ करें, उसी नियम, व्रत और मान्यताओं के साथ, उसी संकल्प के साथ जो करते आए हैं। और यात्रा सर्वथा कल्याणकारी रहती है। उत्तराखंड में उत्तर मिलते हैं, समाधान मिलता है, यहाँ सारे भ्रम, भय, संशयों का निवारण होता है। जब व्यक्ति उत्तराखंड आता है तब वह जीवन के सत्य से परिचित होता है। जब व्यक्ति उत्तराखंड आता है तो यहाँ की जो दिव्यता है, पवित्रता है, उससे वो एकीकृत होता है और जीवन धन्य हो जाता है। आइए उत्तराखंड चलें और अपनी आत्मसत्ता से परिचित हों, देवताओं के दर्शन करें, आत्म कल्याण के लिए उत्तराखंड आए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।